क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32। एक ये स्क्वायर टाइप का हमारे पास एक काइट है जिसके दोनों डायगोनल्स ये D1 और D2 जो है उनका दोनों है 32 के, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं जिसका बेस है 8। तो ये मान लेते हैं हम बेस है और इसकी दो साइड्स जो हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल है 6 और 6 जो हमें गिवन दे रखा है। Each is to be made of 3 different shaded as shown in given figure। जैसा कि ये फिगर दिया हुआ है इसमें सभी ये फर्स्ट शेड जो है ऊपर की तरफ ये अलग कलर की है, जो ग्रीन दिख रहा है ये सेकंड शेड है, ठीक है, ये अलग कलर की है, और थर्ड शेड भी अलग अलग कलर के हैं। ये 3 अलग अलग पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो इस अलग अलग पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में कितना पेपर लगा, सेकंड में कितना लगा और थर्ड में कितना लगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डायगोनल कितने हैं इसके 32। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 32। ठीक है, और जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे 32 को बाइसेक्ट, मतलब ये भी क्या होगा 32, लेकिन ये क्या होगा 16 इधर होगा, इधर 16 और इधर भी 16। ठीक है, 16 टू होता है 32, तो 16 इधर और 16 इधर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। हमें एक को बाइसेक्ट कर लेना है, ठीक है, एक को एज इट इज रखना है। और कैसे बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड शेड। फर्स्ट शेड का एरिया और सेकंड शेड का एरिया इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इनका सेम बेस है, से दोनों 32 बेस पर बने हैं और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है इनकी 16 और इधर भी 16। तो जितना फर्स्ट का आएगा हमारा एरिया उतना ही सेकंड का हो जाएगा। तो फर्स्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। तो हमारा यहां पर बेस है हमारा 32। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में बेस की जगह आ जाएगा हमारा 32 और परपेंडिकुलर हम ले लेंगे 16, तो मल्टीप्लाई में 16, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 32 को, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, और 16 मल्टीप्लाई में 16 होता है हमारा 256। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 250। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे या 16 का स्क्वायर होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा फर्स्ट शेड का और सेकंड शेड का। ठीक है, फर्स्ट शेड का भी एरिया यही होगा और सेकंड शेड का भी एरिया यही होगा। अब चलते हैं थर्ड शेड पर। ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड शेड, थर्ड शेड का एरिया क्या होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसके लिए हम करेंगे अप्लाई S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S यहां होता है सेमी पेरीमीटर और ABC होती है ट्रायंगल की साइड्स। तो लेट कर लेते हैं कि A जो है हमारा वो 6, B जो है होगा वो भी 6 मान लेते हैं और C जो होगा वो 8 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे S की वैल्यू, आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, S की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, S की वैल्यू होती है A प्लस B प्लस C बाई 2। जो होता है S जो होता है वो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, तो वो सभी साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो A है हमारा 6, B भी है हमारा 6 और C भी क्या है, C 6 नहीं है 8 है ये। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये टोटल होता है हमारा 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20/2, तो 20/2 आ जाएगा हमारा 10। इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। इसको पुट कर देंगे हम हीरोन्स फॉर्मूले में। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ थर्ड सेगमेंट, वैल्यूज पुट करते हैं। S की वैल्यू पता चल गई हमें, ABC की वैल्यू पता चल गई, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग S की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस 6, अगेन 10 माइनस 6 और अब 10 माइनस C की वैल्यू है हमारी 8। ठीक है,
तो कैलकुलेशन बचती है हमारी, कैलकुलेशन करते हैं। तो 10 एज इट इज, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, इसमें से 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा फिर से हमारा 4, और 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर से रब कर लेते हैं, आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ में। ठीक है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को रिज्यूम करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आंसर अब नहीं करता हूं मैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं, 10 के फैक्टर कर लेते हैं। 10 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई में 5, और 4 का तो हमारा पेयर बन रहा है, तो इसके फैक्टर हमें नहीं करने हैं। तो मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 2। यहां से हम देख लेते हैं जो भी हमारा पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 का पेयर बन रहा है हमारा यहाँ पे, तो 2 बाहर आ गया। 4 का पेयर बन रहा है तो 4 बाहर आ गया, और रूट के अंदर बचा 5। तो ये 2 4 जा होता है 8, और 8 मल्टीप्लाई में रूट 5। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई में रूट 5, और रूट 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में 2.24। रूट की वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जल्द ही लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए, जहां से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो होगा हमारा, 8 को 2.24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19 का 9 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस में 17। पॉइंट कहां आएगा हमारा, पॉइंट तक के पीछे कितने डिजिट है, 2 है, तो यहां भी पीछे से हम गिनेंगे 1 डिजिट 2 डिजिट। तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड शेड का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शेड का हमने यहीं पर आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, जो कि था हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड का इक्वल था, और थर्ड का हो जाएगा ये। यही हमारे आंसर होंगे। क्लास 9 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक डिजाइन बनाया गया है फ्लोर पर, फर्श पर, जिसमें 16 टाइल्स लगी हैं, विच आर ट्राइंगुलर, जो कि ट्राइंगुलर है। द साइड ऑफ ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। वो कुछ इस तरह से बना है कि एक साइड है 9 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 28 सेंटीमीटर, थर्ड साइड है 35 सेंटीमीटर। तो मैंने पूरा फ्लोर डिजाइन बनाने की बजाय एक टाइल बना ली है। ठीक है, जो भी इसका एरिया निकाल लेंगे उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पॉलिश कराई जाती है तो हमें निकालना है टोटल कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, ये 1 है। एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा हमारा, एस हीरोन्स फॉर्मूले से, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, लेट कर लेते हैं हमारा कि ए इक्वल्स टू 9, बी इक्वल्स टू 35, सी इक्वल्स टू 28। ठीक है, और एस की वैल्यू, एस क्या होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं हमारा एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या होगी हमारी, एस इक्वल्स टू ए है हमारा 9 प्लस में बी की वैल्यू 35 प्लस में सी की वैल्यू 28 बाई 2। इन सभी को प्लस करेंगे, 9 प्लस 35 ये हो जाएगा हमारा 44, और 44 प्लस में 28 तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो ये आ गया 72 बाई 2, कैंसल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। तो एस की वैल्यू आ गई हमारी 36। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू हमें पता, लेट कर लिया हमने इसी ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं ए बी सी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, एस है हमारा 36। ठीक है, रूट लगा लेते हैं पहले ही, 36 फिर से 36 माइनस ए की वैल्यू है 9, अगेन 36 माइनस में 35 और 36 माइनस में 28।
तो वैल्यूज निकालते हैं रूट से बाहर। 36 एज इट इज आएगी, कैलकुलेशन बचती है जो हमारी 36 एज इट इज। 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 36 में से 35 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। 36 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स करने पर 36 के फैक्टर 6 मल्टीप्लाई में 6, 27 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। 1 को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 एज इट इज इसको हम 1 मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई में 1 ही होता है। और 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। जो भी पेयर बन रहा है उसे बाहर निकाल लेते हैं। यहां से 6 का पेयर बना, ये बाहर आ गया। 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ गया। 1 का पेयर बन रहा है तो 1 को भी लिख लेते हैं। 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को भी लिख लेते हैं। बचता क्या हमारा यहाँ पे 3 और ये 2, तो 3 2 जा 6। रूट के अंदर बचता है हमारा 6, ठीक है। तो सभी कैलकुलेशन करते हैं। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36। और रूट 6 की वैल्यू, रूट 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.45, तो 2.45, ठीक है। जो ये वैल्यू होती है ये अप्रोक्स में होती है, ठीक है। लास्ट में इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, 2.44 भी आ सकती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 2.45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 88.2, ठीक है, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एक टाइल का। अब 16 टाइल का कितना होगा? तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, एरिया ऑफ 16 टाइल्स क्या होगा हमारा 88.2, 88.2 मल्टीप्लाई में 16। तो जो भी ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो मैंने पहले से ही कर लिया है, तो वो होगा हमारा 1411.2, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लाई वगैरह ये आप इजीली कर लेंगे, इसलिए मैं पहले से ही करके रखी है कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 16 टाइल का एरिया आ गया। अब हमें निकालना है कोस्ट। तो कोस्ट क्या होता है, इधर करते हैं, ठीक है। कोस्ट इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई में रेट, और रेट हमें दे रखा है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो रुपीज में कन्वर्ट करते समय, ठीक है, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, ठीक है। तो रुपीज में तो 50 पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रुपीज में। तो 0 से 0 कैंसल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो कितने रुपीज हो गए 1/2 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट हो जाएगा हमारा C इक्वल्स टू एरिया आया हमारा 1411 मल्टीप्लाई, सॉरी 0.2 भी है, मल्टीप्लाई में 1/2। तो कॉस्ट यहां भी कैलकुलेशन जो है हमारी उससे कैंसिल कर लेंगे, 2 से 1411.2 को 4 7 जा 2 7 जा 14। उसके बाद यहां कुछ नहीं बचा, तो उसके बाद हम लेंगे 1 को, 1 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 लगाएंगे। उसके बाद डबल 1 रखेंगे इकट्ठा, तो 2 5 जा 10 पॉइंट इसलिए लगा लेंगे क्योंकि अब यहां पर 1 बचा है और पीछे का हम ले रहे हैं पॉइंट के बाद का 2, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला जैसा ही नंबर हमने लिया वहीं पर पॉइंट लगा देंगे, तो 2 6 जा 12। तो कॉस्ट क्या आ गया हमारा 705.6 रुपीज, 705.6 रुपीज, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा।